हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है जिसमें मैट रतावान को किडनैप करके मिस्टर ली को बेचने के लिए चला आता है और ये सब कुछ पथाई की बहन देख रही होती है। मिस्टर ली रतावान को देखकर मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि तभी बाहर से उसके बॉडीगार्ड आते हैं और उसे कहते हैं कि सर, बाहर आग लग चुकी है, जिसकी वजह से सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं कि आखिर आग कैसे लगी। दूसरी तरफ सेना रतावान के पास पहुंच जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। रतावान को जैसे ही होश आता है वो पता है कि बहन को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछने लगती है, तो सेना उसे सब कुछ बताती है। सेना रतावान को लेकर उस कमरे में जाती है जहाँ और भी लड़कियां किडनैप हुई रहती है। वो रतावान के साथ साथ उन लड़कियों को भी मिस्टर ली के चंगुल से छुड़ाना चाहती थी। सेना जैसे ही सारी लड़कियों को बाहर भगाती है कि वहाँ पर तभी मिस्टर ली की सारी टीम आ जाती है और उसके साथ मैट और मैट के सेक्रेटरी भी पहुंच जाते हैं। मिस्टर ली को ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो सेना पर हाथ उठा देता है। रतावान मिस्टर ली से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की। तो मिस्टर ली से कहता है, तुम ज्यादा मत बोलो, और वैसे भी तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने बेच दी है और अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मिस्टर ली के जाने के बाद मैट की सेक्रेटरी रतावान के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें इतना रिच हस्बैंड ला कर दिया। तो रतावान मैट की सेक्रेटरी को एक थप्पड़ मार देती है। उसके बाद मैट की सेक्रेटरी भी उसे मारने जाती है कि तभी मैट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, चलो यहाँ से, हमें अपने पैसे लेना है मिस्टर ली से। और उसके बाद वो रतावान के पास आकर कहता है कि जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तो रतावान उससे कहती है कि तुम कितने खराब हस्बैंड हो, तुम्हारे जैसा हस्बैंड तो पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। और मैट को वार्न भी करती है कि वो उसके बेटे से दूर रहेगा। आगे मिस्टर ली के पास मैट और उसकी सेक्रेटरी पैसे लेने के लिए पहुंचते हैं कि तभी नाबोन भी वहां पहुंच जाता है और छुपकर उन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है। मिस्टर ली मैट को सारे पैसे दे देता है, जिसकी वजह से मैट की सेक्रेटरी देखकर परेशान हो जाती है कि मेरे हिस्से का पैसा कहाँ है। तो मिस्टर ली उसे कहता है कि मैट ने तुम्हें भी मुझसे बेच दिया है, जिस पर उसकी सेक्रेटरी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने उसके साथ धोखा किया। और मिस्टर ली सेक्रेटरी को सारी लड़कियों के साथ कमरे में बंद करने को कहा था। उसके बॉडीगार्ड उसे ले जाते हैं और जिस कमरे में रतावान और सारी लड़कियां होती हैं वहीं पर धक्का देकर बंद कर देते हैं। रतावान से मिलते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है और वो रतावान के साथ झगड़ने लगती है। रतावान अपने सेल्फ डिफेंस में उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और काफी ब्लड बाहर आ जाता है। रतावान से मेट की सेक्रेटरी का ये हाल देखा नहीं जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी ब्लीडिंग को साफ कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी उसे धक्का देती है। इतने में ही वहाँ पर नाबोन पहुंच जाता है। नाबोन सारी लड़कियों को लेकर बाहर जा ही रहा होता है कि तभी रतावान मेट की सेक्रेटरी को भी अपने साथ बाहर लेकर जाती है, लेकिन मेट की सेक्रेटरी उन लोगों के साथ धोखा करती है और मिस्टर ली को कॉल करके बता देती है कि नाबोन सारी लड़कियों को यहाँ से आजाद कर रहा है। और नाबोन से कहती है कि मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को भी लपेटे में लूंगी और तुम लोगों को भी यहाँ से भागने नहीं दूंगी। मेट की सेक्रेटरी की इस पागलपन की हरकत की वजह से नाबोन सारी लड़कियों को जंगल के रास्ते से लेकर भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मेट ये देश छोड़कर जा ही रहा होता है कि एक बंदे को पैसे देने की जरूरत पड़ती है और जब वो पैसे उस बंदे को दे ही रहा होता है तो देखता है कि बंडल में सारे कागज भरे हुए हैं। इसका मतलब मिस्टर ली ने उसके साथ गेम खेला है। दूसरी तरफ मिस्टर ली की पूरी टीम नाबोन और रतावान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और नाबोन के शर्ट से ही उसका हाथ पीछे की तरफ बांध देते हैं। मिस्टर ली नाबोन को गन से शूट करने का ऑर्डर देता है कि तभी रतावान उसके सामने आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें नाबोन को छोड़ना होगा। मिस्टर ली राजी हो जाता है क्योंकि उसे तो रतावान चाहिए थी, इसलिए वो रतावान की बातों को मान लेता है और उसके बाद अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि नाबोन को पानी में फेंक दो। सेम उसके बंदे वैसे ही करते हैं और नाबोन को पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पथाई अपनी बहन सेना से मिल जाते हैं और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। पथाई की बहन के साथ साथ सारी लड़कियां आजाद हो जाती हैं और पथाई अपनी बहन को हक करके बहुत ज्यादा खुश होता है और वो फिर मिस्टर ली के बारे में पथाई को सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है। आगे नाबोन अपनी जान को बचाकर उसी रास्ते से आगे बढ़ता है जिस रास्ते से रतावान की गाड़ी जा रही होती है। रतावान कांच से नाबोन को देख लेती है तो उसके दिल में थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन जैसे ही नाबोन गाड़ी के सामने आता है तो मिस्टर ली गन लेकर उसे शूट करने की धमकी देता है। उसके बाद रतावान गाड़ी से निकलकर नाबोन के पास जा ही रही होती है कि तभी मिस्टर ली उसको पीछे से पकड़ लेता है और नाबोन को धमकी देता है कि अगर तुमने गन को नीचे नहीं रखी तो मैं रतावान को जान से मार दूंगा। नाबोन गन को जैसे ही नीचे रखता है मिस्टर ली नाबोन को शूट कर देता है। इतने में वहाँ पर पथाई की पूरी टीम पहुंच जाती है और वो लोग मिस्टर ली को पकड़ लेते हैं। मिस्टर ली दोबारा शूट करने की कोशिश करता है कि तभी उसके सामने उसकी वाइफ सेना आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें शूट करना है तो मुझे शूट करो ताकि तुम्हारा आने वाला बच्चा भी मर जाए। मिस्टर ली जैसे ही बच्चे की न्यूज सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे वाकई एक बच्चा ही तो चाहिए था। पथाई की पूरी टीम मिस्टर
मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। पता है ये सारी बातों को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर ली जाते जाते सेना से ये कहकर जाता है कि वो अपने बच्चे को लेने जरूर आएगा। गोली लगने की वजह से नाबुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। मैट मिस्टर ली के अड्डे पर दोबारा पहुंचाता है और चिल्लाकर उससे कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। इतने में वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी गन लेकर आ जाती है और कहती है यू बास्टर्ड, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन उसके बाद तुमने मुझे भेज दिया। फिर मैट उसे झूठी तसल्ली देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और उसे पैसों का बैग देने के लिए अपने पास बुलाता है। वो जैसे ही पैसों का बैग लेने जाती है कि तभी उसके हाथ से गन छीन कर मैट उसे कहता है इडियट, तुम कितनी स्टूपिड गर्ल हो, क्या तुम्हें नहीं पता जो इंसान अपनी बीवी को बेच सकता है वो अपनी सेक्रेटरी को नहीं बेच सकता। इतने में सेक्रेटरी गन उठाकर उसे शूट कर देती है और पैसों का बैग उसके हाथ से ले लेती है कि तभी मैट उसे बताता है कि वो सारे पैसे नकली हैं। इतने में वहाँ पर रतावान पताई की टीम के साथ पहुंच जाती है कि तभी मैट उससे माफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया, तुम मुझे माफ कर देना। और इतना कहने के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। आगे रतावान नाबुन से मिलने हॉस्पिटल जाती है कि नत को उसकी बाहों में देखकर उसे फिर से फील होता है कि वो दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। नत नाबुन से पूछती है कि रतावान अभी तक तुमसे मिलने क्यों नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे बताया ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो नाबुन उसे कहता है कि हाँ मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन जब तक वो अपना लव कन्फेस नहीं कर देती मैं उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। ज़रा पताई से बात नहीं करती और उससे बहुत ज्यादा अपसेट हुई रहती है क्योंकि उसने मिस्टर ली के प्लान के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। नाबुन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि रतावान अब तक उससे मिलने क्यों नहीं आई। रतावान नत की वजह से नाबुन को छोड़कर यूएस जाने का प्लान कर लेती है। दूसरी तरफ मेट की सेक्रेटरी को जेल हो जाती है। आगे पताई ज़रा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं ये देश छोड़कर बाहर देश जा रहा हूँ। तो ज़रा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, तुम तो यहाँ भी अच्छे खासे रह रहे हो। तो पताई उससे कहता है वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझसे अपसेट होना। तो ज़रा उसे जाने नहीं देती है और पीछे से उसकी तरफ पकड़ लेती। तभी पताई उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था क्योंकि तुम मुझसे नाराज थी। नाबुन ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा होता है कि अब उसकी बहन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ रतावान नाबुन को बिना कुछ बताए यूएस चली जाती है और नाबुन भी अपने आइलैंड वापस चला जाता है। आगे पताई नाबुन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं और तुम्हारी बहन एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हो। तो नाबुन उससे कहता है कि तुम एंगेजमेंट करके क्या करोगे, डायरेक्ट शादी कर लो। तो पताई उससे कहता है नहीं, अभी तुम्हारी बहन सिर्फ एंगेजमेंट करना चाहती है। तो नाबुन राजी हो जाता है। नेक्स्ट डे एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी लियांग दुल्हन को लेकर आती है। दुल्हन के आने पर पताई अपनी जगह से उठ जाता है और दुल्हन को नाबुन के बगल में बिठा देता है। नाबुन को ये सब थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब वो अपने सामने ज़ीरा को देखता है तो सोचता है कि मेरे साथ बगल में बैठी वाली दुल्हन कौन है। जैसे ही वो उसका घूंघट उठाता है तो देखता है कि वो रतावान है और रतावान को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद ज़ीरा और पताई उसे मिलकर बताते हैं कि ये सारा सरप्राइज था हमारा जो हमने तुम्हें दिया है। रतावान बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो वाकई नाबुन से प्यार करती थी और उसे ये मौका मिल जाता है। उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन नाबुन ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो इस एंगेजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है और उठकर वहां से चला जाता है। तभी रतावान उसके पीछे भी जाती है और पानी में डूबकर मरने की कोशिश करती है कि तभी नाबुन उसके पास जाता है और उसकी जान बचाकर उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम इतनी जिद्दी क्यों बनती हो, क्या तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है। तो रतावान उससे कहती है देखो तुम हमेशा मेरी जान बचाते हो और इस बार भी तुमने मेरी जान बचा ली। और रतावान कैसे भी करके नाबुन को मना लेती है। उसके बाद नाबुन भी मान जाता है। नाबुन रतावान को नद के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तो रतावान उससे कहती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ थी कि मैं तुम दोनों के बारे में क्या क्या सोच बैठी थी। उसके बाद नाबुन रतावान को किस कर देता है और उन लोगों के बीच एक एडोरेबल मोमेंट देखने को मिलता है। आगे रतावान नाबुन और मानपू को काफी खुश दिखाया जाता है और वो लोग अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ पताई और ज़ीरा भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब रतावान नाबुन के साथ उसके आइलैंड पर ही रुक जाती है और उसके साथ काम करती है। आगे नाबुन रतावान के साथ मिलकर एक न्यू बेबी प्लान करते हैं कि तभी मानपू कहता है कि मुझे कोई नया सिस्टर या ब्रदर नहीं चाहिए क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि किसी नए बेबी के आने से उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएंगी और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पताई नाबुन के पास आता है और उसे बताता है कि उसे मिस्टर ली के खिलाफ एक विक्टिम मिली है और वो कोई और नहीं एक लड़की है जो कि कोर्ट में मिस्टर ली के खिलाफ गवाही देगी। तो नाबुन उसे अपने आइलैंड पर रखने के लिए मना करता है, लेकिन पताई उसे जोर देता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो और मेरे लिए एक इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। अगर मैंने उसे अपने साथ रखा तो उस लड़की की जान को खतरा है, ये वही लड़की है जो हमारी विक्टिम है। पताई नाबुन को फ्रेंडशिप का वास्ता देता है तो नाबुन मान जाता है। आगे नाबुन को एक छोटे से बेबी के साथ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ खेल रहा होता है।
कि तभी आंटी लियांग रतावान से कहती हैं कि तुम्हें भी एक न्यू बेबी प्लान करना चाहिए। देखो ना बॉस बच्चों के साथ कितने प्यार से खेल रहे हैं और उन्हें बच्चे कितने पसंद है, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। रतावान ये सुनकर थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि मानपू को कोई न्यू बेबी नहीं चाहिए था, लेकिन नाबोन उसे समझाता है कि तुम्हें आंटी लियांग की बातों को सुनकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मुझे छोटे बच्चों से प्यार तो बहुत है, लेकिन हमारे पास मानपू है ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और तुम बेफिक्र रहना, मुझे तुमसे कोई भी गिला नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी रतावान नाबोन से कहती है कि मैं कितनी लकी हूँ ना कि मुझे तुम्हारे जैसा समझने वाला हस्बैंड मिला है। नाबोन उस विक्टिम लड़की को खाना देने के लिए जाता है कि तभी रोंग उसे देख लेती है और नाबोन को उस लड़की के साथ देखकर वो गलत समझ लेती है और सोचती है कि ये तो रतावान के साथ फ्रॉड कर रहा है, और वही जाकर सारी बातें आंटी लियांग को बता ही रही होती है कि रतावान पीछे से खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है। पता ही नाबोन के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कल आकर उस लड़की को ले जाऊंगा। कि तभी रतावान वहाँ पर आ जाती है और उस लड़की को नाबोन के साथ देखकर उसे गलत समझती है और सोचती है कि नाबोन ने उसे धोखा दिया है। मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है कि नाबोन उसके पास आता है और उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रतावान उसकी बातों को बिना सुने उससे कहती है तुम मुझसे ब्रेकअप इसलिए करना चाहते हो ना क्योंकि मानपू की वजह से मैं तुम्हें न्यू बेबी नहीं दे रही हूँ। तो रतावान को वो समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रतावान यही समझती है और वो सोचती है कि वो उससे इसी वजह से ब्रेकअप कर रहा है। आगे पताई उस विक्टिम को जब लेने आता है तो नाबोन उसे पूरी बात बताता है। तो पताई उसे कहता है क्या तुमने रतावान को सच नहीं बताया? तो नाबोन उसे कहता है कि वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। उसके बाद पताई रतावान के पास जाता है और उससे मिलकर उसकी सारी कंफ्यूजन को दूर करता है। उसके बाद रतावान को खुशी हो जाती है कि नाबोन ने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। आगे रतावान को दिखाया जाता है और वो नाबोन से कहती है कि मैं भी कितनी स्टूपिड थी ना जो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके यहाँ से जा रही थी, और फिर वो उससे आई लव यू बोलती है, जिसके बाद वो लोग हार्ट शेप बनाते हैं और रतावान नाबुन के कान में बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट है। नाबुन को ये खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। जैसे ही उसको ये गुड न्यूज़ मिलती है वो भी उसे आई लव यू बोल देता है और अपनी गोद में उठाकर झूमने लगता है क्योंकि अब वो भी बाप बनने वाला था। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।